विद द बास्केट नामक इस लेसन का हिंदी अर्थ लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि फ्रेंड्स यूपी बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बगैर समय वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेसन का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, अर्थात एक टोकरी वाली एक बालिका। और इसके जो राइटर हैं अर्थात जो लेखक हैं वह हैं विलियम सी डगलस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग विलियम सी डगलस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है अबाउट द ऑथर, अर्थात लेखक के बारे में। विलियम सी डगलस वाज अ जज। विलियम सी डगलस मतलब विलियम सी डगलस वाज अ जज, एक न्यायाधीश थे। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के। विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। ही ट्रैवल्ड वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ही ट्रैवल्ड उन्होंने यात्रा किया, वाइडली विस्तृत रूप से, इन डिफरेंट पार्ट्स भिन्न भिन्न भागों में, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के। ही ट्रैवल्ड वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने विस्तृत रूप से संसार के भिन्न भिन्न भागों में यात्रा किया। बट ही लाइक्ड लेकिन वह पसंद करते थे, टू ट्रैवल यात्रा करना, इन एशिया मतलब एशिया में। बट ही लाइक्ड टू ट्रैवल इन एशिया, लेकिन वे एशिया में यात्रा करना पसंद करते थे। वंस इन 1950 एक बार 1950 में ही विजिटेड इंडिया, वह भारत से मिले अर्थात वे भारत आए। वंस इन 1950 ही विजिटेड इंडिया, एक बार 1950 में वह भारत आए। तो फ्रेंड्स इस लेसन को विलियम सी डगलस ने तभी लिखा जब 1950 में वे भारत आए थे। तो इस लेसन में विलियम सी डगलस ने जब 1950 में भारत में आए थे तो उन्होंने जो कुछ देखा था इस लेसन में उन्होंने मेंशन किया है। तो चलिए अब लेसन को देख लेते हैं कि इस लेसन में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से आप माइंड कीजिएगा इस लेसन के हिंदी अर्थ को, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए और साथ ही साथ आप आसानी से एक्सप्लेनेशन भी कर सकें। तो फ्रेंड्स इस लेसन की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। आई हैड लेफ्ट मैं छोड़ चुका था। तो लीव का फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना होता है, उसी का फॉर्म है। आई हैड लेफ्ट मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयस मतलब हिमालय के लिए, अर्थात आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। इसका मतलब हुआ आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास, अर्थात मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। इसे हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से चल चुका था। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज जैसा कि, फार मतलब दूर, एज जैसा कि, बरेली मतलब बरेली, बाई ट्रेन मतलब ट्रेन के द्वारा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, जैसा कि मैं दूर बरेली ट्रेन के द्वारा जा रहा था। एंड देन और तब, बाई कार मतलब कार के द्वारा, टू रानीखेत मतलब रानीखेत को। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, जैसा कि मैं दूर बरेली ट्रेन के द्वारा और तब कार के द्वारा रानीखेत को जा रहा था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एंड मतलब एक, ओल्ड मतलब पुराना, ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन, लोकेटेड मतलब बसा था या स्थित था, ऑन 6000 फुट रीज 6000 फुट की ऊंचाई पर, अपोजिट के सामने, 120 माइल स्ट्रेच 120 मील विस्तार ऑफ स्नो कैपेड हिमालयास बर्फ से ढके हिमालय के, स्नो कैपेड बर्फ से ढका, रीज मतलब ऊंचाई होता है। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीच अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेड हिमालयास, अर्थात एक पुरानी अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन 120 मील विस्तार के बर्फ से ढके हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था या बसा था। तो फ्रेंड्स अपोजिट मतलब होता है के सामने या के विरुद्ध या के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन वाज स्लो, वह ट्रेन धीमी थी, अर्थात वह ट्रेन धीमी धीमी चलती थी। एंड और इट स्टॉप्ड और यह रुकता था, एट ऑल द वे स्टेशन सभी मार्ग के स्टेशनों पर। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, वह ट्रेन धीमी चलती थी और
यह मार्ग के प्रत्येक स्टेशनों पर या सभी स्टेशनों पर रुकती थी। द ट्रेन वॉज स्लो, वह ट्रेन धीमी धीमी चलती थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन, मैं धक्का देकर खोलता था। द डोर मतलब दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोलता था। एंड, और वॉकड, घूमता फिरता था या चलता था। द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलता था या घूमता फिरता था। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता फिरता था या चलता फिरता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, द प्लेटफॉर्म्स मतलब वे प्लेटफॉर्म्स, द वे क्योंकि प्लेटफॉर्म में एस लगा है। द प्लेटफॉर्म्स मतलब वे प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, भरे हुए थे, विद पीपल, लोगों से। सिख मतलब सिख लोगों से, मुस्लिम मतलब मुस्लिम लोगों से, हिंदूस मतलब हिंदू लोगों से, सोल्जर्स मतलब सैनिक लोगों से, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी लोगों से, प्रीस्ट मतलब पुरोहित लोगों से अर्थात पंडित लोगों से, पोर्टर्स मतलब कूली लोगों से, बेगर्स मतलब भिखारी लोगों से, हाकर्स और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों से। तो इसका पूरा अर्थ है द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम, हिंदूस, सोल्जर्स, मार्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। अर्थात वे प्लेटफॉर्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पंडित अर्थात पुरोहित, कूली, भिखारी और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले लोगों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन हर कोई या प्रत्येक एक, वाज बेयरफुट, बेयरफुट नंगे पांव, वाज मतलब था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर कोई नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड, और कपड़े पहना था। ड्रेस मतलब फ्रेंड्स होता है कपड़ा, तो आपका नाउन होता है। ड्रेस मतलब जब होता है कपड़ा पहनना तो आपका वर्ब होता है, तो यहाँ पर वर्ब यूज है। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर कोई नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन, और कपड़े पहना था। इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज मतलब ढीला ढाला, वाइट मतलब सफेद, गारमेंट्स मतलब कपड़े। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर कोई नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफेद ढीले ढाले वस्त्रों को या कपड़ों को पहना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आई वुड आस्क, मैं पूछूंगा। एट लीस्ट, कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से। बिफोर आई कुड फाइंड वन, किसी एक को पा सकने से पहले। बिफोर मतलब होता है के पहले या फिर होता है के समझ। आई वुड आस्क, मैं पूछूंगा। एट लीस्ट, कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से। बिफोर आई कुड फाइंड वन, किसी एक को पा सकने से पहले। हु स्पोक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बोलता था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क, मैं पूछूंगा। एट लीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से। बिफोर आई कुड फाइंड वन, किसी एक को पा सकने से पहले। हु स्पोक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बोलता था। अर्थात मैं कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा, किसी एक को पा सकने से पहले, जो कि इंग्लिश बोलता था। इसे हम ऐसे कर सकते हैं। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ मैं कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा, तब मुझे कोई एक इंग्लिश बोलने वाला मिल पाता था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वी वुड टॉक, हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स, संसार की घटनाओं के बारे में। अफेयर मतलब घटना होता है। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य बिंदु पर। मेजर मतलब प्रमुख या मुख्य होता है, या फिर इसका एक और हिंदी अर्थ होता है जो कि होता है बाली। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है प्रस्तुत करना या प्रकाशित करना। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, अर्थात हम लोग संसार की घटनाओं के बारे में और
उस दिन की प्रस्तुत हुई समाचार के प्रत्येक मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग, मैं चेष्टा कर रहा था, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील, महसूस करने का, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, उस राष्ट्र की भावना का। पल्स मतलब होता है भावना या दाल भी होता है, तो फिलहाल यहाँ भावना अर्थ है। फील मतलब महसूस करना, नेशन मतलब राष्ट्र, चेकिंग मतलब होता है निरीक्षण करना, ओपिनियन मतलब राय या फिर विचार या फिर मत भी होता है, अगेंस्ट मतलब होता है के प्रति या के खिलाफ या के विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड्स मतलब होता है सरकारी दृष्टिकोण, रिपोर्ट मतलब होता है सूचना। इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस तरह मैं उस राष्ट्र की भावना को महसूस करने का, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के प्रति विचार निरीक्षण करने की चेष्टा कर रहा था या विचार निरीक्षण करने का प्रयास कर रहा था। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, अर्थात इस तरह मैं उस राष्ट्र की भावना को महसूस करने का और सरकारी दृष्टिकोण तथा सूचनाओं के प्रति विचार निरीक्षण करने का प्रयास या चेष्टा कर रहा था। तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। द रूट मतलब वह मार्ग, ले थ्रू मतलब, ले मतलब होता है पड़ा हुआ, थ्रू मतलब से या होकर। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, यानी द रूट मतलब वह मार्ग, ले मतलब पड़ा था, थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, एग्रीकल्चरल मतलब होता है कृषक, एरिया मतलब क्षेत्र, और रिचेस्ट मतलब सबसे संपन्न। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, अर्थात वह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषि क्षेत्रों में से किसी एक से होकर पड़ा था, यानी वह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषि क्षेत्रों में से किसी एक से होकर पड़ा था, अर्थात वह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषक क्षेत्र में से किसी एक से होकर गुजर रहा था। दिस वाज, यह था, द प्लेन मतलब समतल मैदान, ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। 1000 फीट एबव, 1000 फीट ऊपर था, सी लेवल समुद्र तल, यानी समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधी था। ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण कटिबंधी, इसका मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर गर्मी भी खूब पड़ती है और काफी बारिश भी होती है, ऐसे स्थान को हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं। यह यानी कि यह भूगोल, जियोलॉजी का शब्द है, भूगोल का। तो देखिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, यानी वह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषि क्षेत्रों में से किसी एक से होकर पड़ा हुआ था या किसी एक से होकर गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था या ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधी था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरियाज, यानी वह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषक क्षेत्रों में से या कृषि क्षेत्रों में से किसी एक से होकर गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधी था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा मतलब गंगा, वाज मतलब थी, ब्राउन सिल्ट मतलब भूरे रेत की, यानी गंगा भूरे रेत की थी, इसका मतलब हुआ भूरे रेत वाली गंगा। सोलेन मतलब उफन रही थी, विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के जल से, फ्लड मतलब बाढ़ होता है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, भूरे रेत वाली गंगा, सोलेन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के जल से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका ऊपर चढ़कर बहना, ओवरफ्लो मतलब ऊपर चढ़कर बहना। इट्स ओवरफ्लो, इसका ऊपर चढ़कर बहना, इन अनडेटिंग, ढक रहा था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल की या धान की हजारों एकड़, यानी हजारों एकड़ धान की फसल को। तो यहां पर राइस मतलब धान की फसल। तो फिर से देखते हैं, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत की थी, अर्थात भूरे रेत वाली गंगा। सोलेन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के जल से उफन रही थी।
इट्स ओवरफ्लो और इसका ऊपर चढ़कर बहना इनअंडेटिंग ढक रहा था थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल की या धान की हजारों एकड़ फसल को। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ड सोलेन विथ फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। अर्थात भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ के जल से उफन रही थी और इसका ऊपर चढ़कर बहना हजारों एकड़ धान की फसल को ढक रहा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, अत्यधिक विस्तार था। एक्सपेंस मतलब विस्तार, ऑफ ग्रास मतलब घास का। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का अत्यधिक विस्तार था। हायर देन अ मैन्स हेड, एक मनुष्य की सिर की अपेक्षा अधिक ऊंचे। हायर मतलब अधिक ऊंचा। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घासों का अत्यधिक विस्तार था। हायर देन अ मैन्स हेड, देन मतलब की अपेक्षा। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, यानी उत्तर की ओर जंगल थे, एक मनुष्य की सिर की अपेक्षा अधिक ऊंचे, घासों का अत्यधिक विस्तार था। एंड अनब्रोकेन, और कहीं टूटा नहीं था। एंड अनब्रोकेन, टूटा नहीं था, यानी घासों का विस्तार टूटा नहीं था, यानी लगातार था। एक्सेप्ट सिवाय या छोड़कर फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प मतलब होता है झुंड, ट्रीज मतलब होता है वृक्ष, और फ्रेंड ओकेजनल मतलब कभी होता है, कभी कभी या फिर अवसर होता है ओकेजनल। तो फिर से देखते हैं। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, उत्तर की ओर जंगल थे और एक मनुष्य के सिर की अपेक्षा अधिक ऊंचे, घासों का अत्यधिक विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो कि वृक्षों के एक झुरमुट को छोड़कर लगातार फैले थे। द हाउस ऑफ टाइगर्स, द होम ऑफ टाइगर्स सॉरी, जो कि टाइगरों के घर थे। एलिफेंट्स हाथियों के घर थे। पाइथन्स अजगरों के घर थे। एंड कोबरास, और विषैले सांपों के घर थे। एक बार फिर से फ्रेंड्स मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, यानी उत्तर की ओर जंगल थे, एक मनुष्य की सिर की अपेक्षा अधिक ऊंचे, घास का अत्यधिक विस्तार था। एंड अनब्रोकेन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो कि वृक्षों के एक झुरमुट को छोड़कर लगातार फैले हुए थे। द होम ऑफ टाइगर्स, जो कि टाइगरों के घर थे। एलिफेंट्स हाथियों के घर थे। पाइथन्स अजगरों के घर थे। एंड कोबरास, और विषैले सांपों के घर थे। एवरीवेयर एल्स, यह काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है फ्रेंड्स। एल्स मतलब होता है अन्य। एवरीवेयर एल्स, अन्य प्रत्येक जगह। देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, समतल भूमि। रनिंग मतलब दौड़ रही थी, फ्लैट मतलब समतल, लैंड मतलब भूमि, रनिंग मतलब दौड़ रही थी। टू द हॉरिजन, क्षितिज होता है। हॉरिजन मतलब क्षितिज होता है, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे लगता है कि आकाश उस स्थान पर गिर गया है, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं क्षितिज। तो देखिए, एवरीवेयर एल्स, अन्य प्रत्येक जगह। देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक दौड़ रही थी, यानी क्षितिज तक फैली हुई थी। बट डॉटेड, लेकिन बिंदु की भांति। हियर एंड देयर, यहां और वहां। बाइस द सेक्रेड बनियान ट्री, धार्मिक या पवित्र बनियान ट्री, बरगद के वृक्ष के द्वारा। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा पाकर वृक्षों की कतारों के द्वारा। शेप्ड, आकार ली थी। लाइक एल्मस, इल्मस वृक्ष की तरह। एंड हैविंग, और पास में थे। थिक मतलब मोटे। ट्विस्टेड मतलब लिपटे हुए। ट्रंक्स मतलब तने। फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक फैली हुई थी या क्षितिज तक दौड़ रही थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, लेकिन यहां वहां बिंदु की भांति पवित्र बरगद के वृक्ष के द्वारा अथवा पाकर वृक्षों की कतारों के द्वारा। शेप्ड लाइक इल्मस, इल्मस वृक्ष की तरह आकार लिए थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी तने मोटी लिपटी हुई थी।
Everywhere else there was flat land running to the horizon but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like ilmas and having thick twisted trunks. यानी अन्य प्रत्येक जगह समतल भूमि क्षितिज तक दौड़ रही थी, लेकिन यहाँ वहां बिंदु की भांति पवित्र बरगद के वृक्ष के द्वारा अथवा पाकर वृक्षों की कतारों के द्वारा इल्मस वृक्ष की तरह वे आकार ली थी, जिनकी तने मोटी लिपटी हुई थी। ट्विस्ट मतलब लिपटा हुआ, ट्विस्टेड मतलब लिपटा हुआ। हॉट हमिड एयर, हॉट मतलब होता है गर्म, हमिड मतलब नम, एयर मतलब हवा, वाज मूविंग चल रही थी, इन मतलब अंदर, यानी गर्म नम हवा अंदर मूव कर रही थी, यानी अंदर आ रही थी, अंदर चल रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से।